जिद है जीतने की, रुकना नहीं, आंधी में भी जलना है, बुझना नहीं, दिल में है आग, आसमां गवा। वेलकम टू बैक। सबको नमस्ते। आप सभी का स्वागत है संकल्प बैच में, है ना। दिल थाम के बैठिए। 8वां लेक्चर, पहले के 7 लेक्चर देख के आना जरूरी, उसके बिना ये समझ में सिंपल सी बात है। एग्जाम में टाइम बहुत कम है, दिसंबर में एग्जाम है, अगस्त चालू है ना। कुछ गिन के 100 दिन रहेंगे, 120 दिन। 120 दिन में बात बनती नहीं है। क्लास 11th को अगर किया नहीं है तो छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकली बात करिए कि एक मार्क का 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 चैप्टर है, 10 क्वेश्चन, है ना। 20 मार्क के लिए बनता, लेकिन क्लास 12 40 मार्क का, तो क्लास 12 के ऊपर ज्यादा फोकस देती है। और वहां पर भी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, सारा लेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वेक्टर है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन प्लेन है। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन जो मैंने नाम लिए उसमें से ही आएगा। ये डेटा है पूरा कि क्लास 12 में से इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गिरता ही है। डेरिवेटिव 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। ऐसा नहीं कह सकते कि 3-4, कभी 2 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 2 आता है। अलग अलग शिफ्ट है। वो कौन से शिफ्ट में क्या डालेंगे किसी को नहीं पता क्लास, लेकिन उन्होंने दिया हुआ होता है ना कि क्लास 11th में से 10 है तो 10 क्वेश्चन 20% वेटेज रहता है। उन्होंने ऐसा दिया है तो वो 20 मार्क्स का डालेंगे, बराबर, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो क्लास 11th का रहेगा। 40 क्वेश्चन है जो 80 मार्क्स का बनता है। 80 याद रखना। मैथ्स का एक क्वेश्चन, एफ डबल ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये ठीक है। अभी मैं शुरू करता हूँ पहली शीट का। ये नई शीट है, अपलोड कर दी है मैंने, नीचे लिंक लगा दी है, आप देख लो और सॉल्व करो खुद से। मेरे लेक्चर नहीं दिखे ना, चलेगा, शीट सॉल्व कर लेना। सारे पीवाईक्यू है। टारगेट एक बुक है जो अपडेट की गई है, बढ़िया बुक है पब्लिकेशन के लिए। अभी मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मत यूज करिए, लेकिन अपडेट किया है उन्होंने, तो करिए, यूज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और एक था अभिनव, एक बुक है सीईटी के लिए, जो या पुणे में रहते होंगे उसको पता है, मुंबई में रहते हो पूरा खेली है उधर, तो पूरा बुक्स का उधर है। लेकिन यहाँ पर मुंबईमध्ये, महाराष्ट्राच्या मुंबई सॉरी पुणेमध्ये जर कोणी राहत असेल तर त्याला माहिती आहे एबीसी चौक, अप्पा बळवंत चौक, तिथे जावा। सेकंड हँड मध्ये पुस्तकं भेटतात, ती घ्या। 500 रुपयामध्ये तुम्हाला पुस्तक भेटून जाईल, या घेऊन जावा। 1-2 तास लागतील, पण प्रॅक्टिस करा। इथं कोणी किती शिकवलं, कोणताही टीचर असून द्या, कोणतेही सर, कोणतेही मॅम असून द्या, कोणी किती गोड गोड बोललं आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये जाऊ नका, रिझल्टनी हे तुम्हाला फरक पडतो। मला माहिती आहे कोणी किती गोड बोललं फायदा नाही, रिझल्टनी हे आपल्याला फरक पडतो, फक्त कोणाला फरक नाही पडत। उद्या जर सीआयपी नाही भेटलं तुम्हाला, व्हीजीआयटी नाही भेटलं, एसपीआयटी, पीआयसीटी, कोणी जबाबदार नाही, फक्त तुम्ही जबाबदार राहता। एंड टाइम तुम्हालाच येणार, तुम्ही अभ्यास का नाही केला। डिसेंबर मध्ये सीईटी आहे तर आहे ना। प्रॅक्टिकली बिझनेस माइंडसेट ठेवा थोडासा, इमोशनल मध्ये वाहून नका जाऊ एवढं। इमोशनली प्रॅक्टिकल मध्ये राहा। प्रॅक्टिकल की बाबा चुकी आहे तर चुकी आहे, सिंपल फंडा यार। आता वाचवण्यासाठी लोक काही म्हणतील, बिझनेस माइंडसेट ठेवा। इथनं पुढं बिझनेस माइंडसेटनी सगळे काम होतील, एम्प्लॉय माइंडसेटनी होणार नाही। लिहून ठेवा या डोक्यामध्ये, लिहून ठेवा कुठेतरी। सभी के सभी काम बिजनेस माइंडसेट से होते हैं, एम्प्लॉय माइंडसेट से नहीं होते। कागज पे लिख लो। यहां से आगे जाओगे इंजीनियर में, वहां पर ऐसे नोट्स मिलेंगे नहीं। तो भाई साहब ऐसा होता नहीं है कि कॉलेज मेरे को सिखाएगा, मैं सीखूंगा, ऊपर वाला मेरे को बताएगा, सर ये बोलेंगे, ये सर कोडिंग मेरे को सिखाएंगे, सर ने सिखाया नहीं, मैं करूंगा नहीं, ये होता ही नहीं है। देखिए ये एम्प्लॉय वाला जो माइंडसेट है ना। मालिक कौन, कंपनी अगर खड़ी करनी है तो मालिक खुद। मालिक कौन, जो खुद डिसिप्लिन में रहता जानता है। नौकर कौन, जिसे जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। तो मालिक, लीडर बनने का प्रयास करना जरूरी, कम्युनिकेशन स्किल सीखना जरूरी है ना। किधर भी जाए तो ऐसा थर थर कांपना, अच्छी बात है ना। तो ये ऑफलाइन में तो भाई साहब डिटेल में हो सकता है, लेकिन जरा पैसा लगता है। क्या कहते हो यार, हर चीज का एक पैसा लगता है।
तो है ना, तो इमोशनली मत रहिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। तो कंपनी खड़ी करनी है तो उतनी ताकत आप में होनी चाहिए। अगर कंपनी लॉस में हुई तो आपको वो झेलना भी आना जरूरी। जैसे अभी अर्जेंट है सीईटी दिसंबर में, अभी दिसंबर में सीईटी है भाई साहब, नवंबर तक आपका पूरा रेडी, फिर आप टेस्ट लगाते बैठोगे तब वो जाके रिजल्ट आएगा। नहीं तो भाई साहब मुश्किल है, बहुत मुश्किल रहता है। पढ़िए तो है ना, ध्यान से पढ़िए, एकदम मजेदार। यहां पर आइए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। पहला चीज ये पहला शीट, पहला वाला देखिए, अभी जो जो स्क्रीन पे लगेगा, है ना, 3-3 4-4 सेकेंड लगेंगे, वो सारे क्वेश्चन वो आप करोगे खुद से। पहला वाला आप करोगे, दूसरा वाला ठीक है, दूसरा वाला बताएंगे, तीसरा वाला आप करोगे, चौथा वाला आप करोगे। ये सारे 2023 में आए हुए हैं। पहले तीसरे में लॉग लेना है, दूसरे वाला डायरेक्ट सॉल्व करो, 1/2 रूट और फिर u बाई वी रूल लगा दो। ये भी किया हुआ है 2023 में। जो पहले के लेक्चर नहीं देखे देख के आइए प्लीज। ये ठीक है, ये शिट हो गया। पांचवा देखिए, पांचवे में क्या है, सेक tan इनवर्स x। अभी सेक का डेरिवेटिव सेक x tan x बराबर, अभी tan x की जगह क्या है tan इनवर्स, उसका 1/1 प्लस x स्क्वायर। बस जिधर x है उधर 1 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, छठा वाला, ये देखिए एक एक सेकेंड में ये किया हुआ है सारा। छठा वाला देखिए, x प्लस 1 टू x प्लस 1, ये बताने की मेरे को जरूरत, पिछले इसमें पूरा इसमें लेक्चर ये किया। वहां रेस टू एन दिख रहा होगा, रेस टू एन नहीं है, रेस टू 4 है, रेस टू 4 करिए, हमने किया। यहां से देखिए, आपको दिख रहा होगा तो पेन से लिखा है मैंने रेस टू 4। वो कभी कभार अभी हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 4 कीजिए वहां पर, और वो 4 फिर आगे आएगा लॉग आने के बाद, फिर लॉग x प्लस 1, फिर अगर डेरिवेटिव लो तो 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। तो n तक जो सीरीज है n प्लस 1/2, तो यहाँ पर 4 है, 1 जा 2 जा, 2n प्लस 1 है क्या, डी ऑप्शन है। आगे चलिए, है ना, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं सातवां वाला मैं दिखाता हूं आपको, और देखिए आठवां वाला, देखिए आठवां वाला भी सेम आप ही की तरह है। y is equal to tan inverse 3 plus 2x upon 2 minus 3x plus tan inverse 3x upon 1 plus 4x square। देन ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको हम बताते हैं। ठीक है चलिए, ठीक है, इधर से हम बताते। सातवां वाला, let f of b twice differentiable function such that f double dash of x is equal to minus of fx, f dash x is equal to g of x and h of x is equal to this, then if h of i is equal to 1, h of 10 क्या होगा। एकदम सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। h of i 1 है तो h of 10 क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। h of x इज इक्वल टू ये 2 f of x इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस ये 2 g of x इंटू g डैश ऑफ, ठीक है बराबर है। x के बदले g of x था, उसका वापस डेरिवेटिव, इधर भी सेम किया। ठीक है, ये 2 है इधर, यहाँ पे देखिए ये रिलेशन दिया हुआ आपको, ये क्या दिया है रिलेशन। पिछले इसमें भी एक क्वेश्चन था जो कि अभी है नौवा वाला, नौवा वाला आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। f of x इज इक्वल टू सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे, आप समझ जाना। इतना टाइम देखिए, अभी सच में नहीं, आप प्रैक्टिकली आप अगर सीरियस नहीं हो तो फिर चलेगा कि आपके लिए टाइम ही टाइम है, लेकिन जो बंदा सीरियस है, जो बच्चा सीरियस है, टाइम नहीं, रगड़ के मेहनत अगर घिसोगे नहीं, 4-5 महीना बचा है, नहीं घिसोगे चमकेगा। क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट क्या होता है, अगर आज आप मना कर दो कि हाँ सेकेंड अटेम्प्ट तो हुई, सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसे ही चला जाएगा, देख लेना ऐसे ही निकल जाएगा हाथों से, फिर वो रिग्रेट रहता है। एफ ऑफ एक्स देखिए, अभी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, ये यहाँ पर है, ये माइनस की साइन इस साइड भी आ सकती है, इस साइड भी आ सकती है। ठीक है, तो ये इस साइड तो माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स होता है इंटू एफ डैश ऑफ एक्स है। अच्छा, इसको g ऑफ x भी लिख सकते हैं ना, तो देखिए f डैश x को हम g ऑफ x भी लिख सकता है। ठीक है चलिए, या g ऑफ x, ठीक है एक काम करते हैं, ये g ऑफ x है ना, g ऑफ x, इसको f डैश ऑफ x लिख दे, एक ही बात है, इक्वल टू है। तो अब देखिए यहां से g डैश ऑफ x बोला है, ये है ना, ये g ऑफ x है, तो g डैश x किया तो f डैश x है, इसका डबल डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x, तो यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x आ गया। अब यहां पर
दो दूनी, अच्छा माइनस है, ये माइनस है, अरे ये माइनस टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और टू इंटू है तो चलेगा, तो माइनस और प्लस, प्लस टू माइनस टू जीरो, तो माइनस और प्लस गया तो ये जीरो आ गया, ठीक है, प्लस जीरो माइनस जीरो न्यूट्रल, जीरो आ गया। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, लेकिन जीरो ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना, जीरो को टिक मत करना। ये देखिए एच ऑफ फाइव वन है, एच ऑफ फाइव क्या है, वन, तो एच ऑफ टेन भी जो रहेगा वो भी वन ही रहेगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट, बात समझ में आ रही है तो बोलिए, जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो एच ऑफ फाइव भी वन ही होगा, एच ऑफ टेन भी वन ही होगा, एच ऑफ हंड्रेड भी वन ही रहेगा, क्योंकि जो फंक्शन जीरो आया तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। अगर कुछ आ जाता फंक्शन, है ना, तो फिर वैल्यू डालते, फिर वो आगे बढ़ जाता, वैसे वन, डी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही तो कहिए। ठीक है, अभी ये देखिए यहां पर ही आपको एक सेकंड में नाइन्थ वाला लेके दिखाते हैं। यहां पर देखिए नाइन्थ वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। समझ लो रे बाबू, ये क्वेश्चन के बहुत आसान है, एक देखिए 1.5 सेकंड में आपका आंसर आ जाए, 1.5 मिनट में। ये एफ डैश ऑफ एक्स है, लेकिन रिलेशन लिखना पड़ेगा भाई साहब, वही जरूरी है। एफ डबल डैश, आप ऐसे ही करोगे, आप नोटबुक फिटबुक को छोड़ दो, अभी नोटबुक लो, प्रॉपर लिखो, कोई प्रॉपर वगैरह नहीं, पेज लो, उस पे 10-15, अगर आपको आता है तो आप वो भूलोगे नहीं, खामखा वो नोटबुक लो, हाँ बाप रे अच्छा लिखा है, लिख के क्या फायदा, स्पेशली लड़कियों। माइनस एफ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव एफ ऑफ टेन। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ अभी देखिए, पहले वाला क्वेश्चन था खाली इधर दो नहीं था, बराबर, ये जो दो है वो नहीं था, बराबर, और यहाँ पर एच ऑफ एक्स था, इधर एफ ऑफ एक्स है, बराबर, बाकी सब सही है, तो ये दो से तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता, ये है, ये दो आगे आ गया, एफ ऑफ एक्स बाई टू, बराबर, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू, एक्स की जगह क्या है एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू, एक्स का डेरिवेटिव वन, ये नीचे का टू, प्लस यहाँ पर भी सेम जी ऑफ एक्स बाई टू इंटू जी डैश ऑफ एक्स बाई टू। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, वन बाई टू, ठीक है, बराबर। ये दो से ये दो गया, ये दो से ये दो गया, बचा क्या, एफ एफ। देखिए एफ ऑफ एक्स अगर इस साइड आइए, माइनस की साइन, बस यहाँ पर माइनस की साइन इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। देखिए अगर कोई पार्टनर रहेगा, अगर समझो एक लड़का एक लड़की दोनों में प्यार हो रहा है, तो एक जन कोई तो होगा जो इधर भी आएगा उधर भी आएगा, एक जन रहेगा सेटिंग लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बराबर। तो ठीक है, ये माइनस के साइन इधर आ गई, तो माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई टू इंटू एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ पर जी का दिया है क्या, जी, या देखिए ये दिया है एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x बाई टू है, तो x बाई टू ही लिखोगे, ये खाली आपको रिलेशन दिया हुआ है। ये g, अभी यहां से देखिए यहाँ का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x निकाले तो f डबल डैश बनेगा, f डबल डैश ऑफ x बाई टू, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, ये गया ये जीरो आया, यहाँ पर दिया था f ऑफ फाइव फाइव, तो f ऑफ 10 भी फाइव रहेगा, है क्या, ऑप्शन 5 ए। कभी भी फंक्शन कांस्टेंट आए, कभी भी कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट आ जावे, तो जो आप दिए है पहले देखिए फंक्शन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है तो f ऑफ 5 है तो 5, f ऑफ 10 है तो भी 5 ही रहेगा, जो दिया है वही रहता है, चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। पता चला कि शादी उसी से करनी है तो शादी उसी से ही होगी, कांस्टेंट है। अगर शादी होने के बाद चेंज, शादी पैसे पहले चेंज होता है, अभी ठीक है वो डाइवोर्स वगैरह होता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत, वो अपनी चीजें कांस्टेंट एक फिक्स की एक से ही करना, फिर है ना। नाइन्थ वाला हो गया, आठवां वाला देखते हैं अभी, एक आठवां वाला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर dy बाई dx। ये y है इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए tan का फॉर्मूला होता है tan, देखिए बाहर tan इनवर्स है अंदर भी tan लाना है,
नहीं वो नहीं होता तो फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, बराबर इतना फॉर्म होना। ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस, यानी tan a प्लस बी, बस एक तो इस फॉर्म में चाहिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस, सॉरी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, tan a tan b। अभी देखिए ये ऐसा नहीं हुआ, tan नहीं हुआ तो भी चले, a प्लस बी 1 माइनस ए बी, ऐसा होना जरूरी। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, नीचे माइनस है ऊपर प्लस, एक ही बात है, ऊपर प्लस नीचे माइनस रखो, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, अभी देखिए 1 चाहिए, यहाँ पर 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर 3/2 प्लस एक्स बन जाएगा, 2 2 कैंसल, अपॉन 2 है इधर तो ये 1 आ जाएगा इधर, बराबर 2/2 1 माइनस 3/2 एक्स प्लस tan इनवर्स, यहां से माइनस करना पड़ेगा ना, ए बी भी आना चाहिए। अब देखिए 2x प्लस एक्स तो 3x होगा, बराबर नीचे नहीं आएगा, 3 इंटू 1 तो 3 होता है, 4 चाहिए तो करते हैं 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a, 4 तो है, और x 4x इंटू एक्स तो 4x स्क्वायर, 4x तो x स्क्वायर। यहां पर देखते हैं, ये अंदर घुसेड़ दो, फॉर्म में आ गया ना उस a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, बराबर है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a, और देखिए 4x और x था तो 4 और ये x का स्क्वायर, समझ में आया। tan इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। बस ये ऊपर वाला लेना होता है ए बी, माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस, अपना ही है, प्लस एक्स माइनस एक्स ये जाता है, बराबर। अभी इसका y इज इक्वल टू है, अभी इसका dy बाय डेरिवेटिव लेना होवे, dy बाय dx, tan इनवर्स 3/2 x है क्या, किधर नहीं है, कांस्टेंट है 0, इधर x है तो इसका ले लेते हैं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अगर इसका स्क्वायर किए तो 16x स्क्वायर बन जाएगा, इंटू अभी देखिए x के बदले क्या है 4x था तो वापस डेरिवेटिव तो 4 x का 1 तो 4/1 प्लस 16x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बी ऑप्शन राइट है। देखिए भाई साहब ऑप्शन देखिए, हम एकदम आसान है, कोई टेंशन, बस ये फॉर्म आपको पता है, आज भी पता था, पहले भी हमने बताया, जो पहले के लेक्चर थे उसके लिए छाट छूट है, 2022 या 23 में ये क्वेश्चन किया हुआ है, भले ये अंदर वाला अलग रहेगा लेकिन था यही, मेरे को याद है, अंदर वाले कुछ अलग रहेंगे लेकिन कंसेप्ट सब सेम है। tan का ये फॉर्म सीख लेना, tan a प्लस बी, कभी भी ऐसा होवे तो tan a प्लस बी सबसे बेस्ट, अंदर घुसेड़ देना, tan इनवर्स हो तो अंदर घुसेड़ दो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे खाली प्लस आएगा, याद रखना 1 प्लस ए बी a माइनस बी, ऐसे, ठीक है समझ लो। और पीछे जो पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो देख के आइए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 8वां हुआ, 9वां वाला देख, 9th वाला भी हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा 10वां है ना, 10वां वाला इधर एक्स स्क्वायर है, सिर्फ उतना ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है। ये सारे जो 100 नोट्स अगर आपको चाहिए नीचे लगे हुए हैं, सारे पीवाईक्यू सब है, ये देखिए इधर ही मेरे सामने ही पड़ा है, ये 100 नोट से पूरा मैं आपको कभी सॉल्व करते समय है ना गड़बड़ दिखा तो फिर लिंक है ही आपके पास, नीचे मैंने रखी है 21 22 23 सब अपलोड, ये नई शीट भी अपलोड कर दिए, कभी भी मेरे से रह सकता है लेकिन आप डिस्क्रिप्शन चेक करते जाओ, हर इसमें कभी ना कभी अपडेट होते रहेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, अभी देखिए मैंने पहले इधर वो समझाया था, तो log ऑफ a और ये b, तो log b अपॉन log a, ठीक उसी तरह इधर log ऑफ, अभी देखिए e तो हर बार रहता ही है, log ऑफ x अपॉन log ऑफ x का
स्क्वायर ऐसे आएगा, ये 2 आगे आएगा, ठीक है 2 आगे आ गया। लॉग क्या करता है, खींच लेता है, अपने ऊपर कोई जाना, लॉग खींच लेता है। फिर ये 1/2 साइड में लिख दो बस, u बाई वी, ये u बाई वी रूल पता है आपको, log x इंटू 1/log x इंटू 1/x माइनस u एज इट इज log ऑफ log x, v का डेरिवेटिव 1/x अपॉन v का स्क्वायर log ऑफ x का स्क्वायर। ये 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए अभी ये 1/2 है बराबर, ये log से log गया तो 1/x बचा माइनस, अभी देखिए एट x इज इक्वल टू ई भी बोला एट x इज इक्वल टू ई, तो डायरेक्ट डाल देते हैं 1/e माइनस, अभी देखिए log, यहाँ पर log e1 होता है और log 1 0 होता है, log e1 लेकिन log 1 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 अपॉन यहाँ पर अगर देखें तो log ऑफ e यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये 1/2, ये 1/2 और ये e 1/2 e गलत है, हाँ सही है, सी ऑप्शन है, देखिए है ऑप्शन सी 1/2, ठीक है सही है। ये आगे नहीं आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है बराबर, कंफ्यूज ना हुए। यहाँ पर देखिए 12th वाला देखिए, अप्रोच खाली देखिए आप, मैंने 1/2 को साइड में लिया, अगर मैं ये साइड में नहीं लेता कंफ्यूज हो जाता कि भाई साहब 2 log ऑफ x का स्क्वायर करना है कि नहीं, फिर वो 4 बन जाता, फिर काट के भी कोई फायदा, उधर 1/4 भी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत, ये साइड में लिया मैंने ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, सब डिटेल है एकदम, आप ये आप भी कर सकते हो, अगर आपने 21 22 23 के देखे हो तो ये आपके लिए नॉर्मल सी बात, ये भी एक नॉर्मल सी बात है, 2 sin x cos x अपॉन e रेस टू cos x विथ रिस्पेक्ट टू है ना, तो नीचे e रेस टू cos x इंटू माइनस साइन x, देखिए साइन से साइन गया तो माइनस है, ये माइनस ऊपर माइनस रखो, नीचे ऊपर रखा जाता है, ये 2 cos x अपॉन e रेस टू cos x, देखिए है क्या ऐसा, 12th वाला है ना, -2 का डी ऑप्शन है। ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो एक एक 1.5 सेकेंड में सॉल्व होने में, 1 सेकेंड, अभी इसको कितना वक्त लगा होगा, 10 सेकेंड लगा होगा मुश्किल से, इतना आसान है। अब 11th वाला देखिए, 11th वाला जो है वो डिक्टो 9th, अच्छा सेम 9 ही है, बस वो अलग शिफ्ट में आया है, अलग शिफ्ट में आया, शिफ्ट 2 में आया है, शिफ्ट 4 6 में आया है, देखिए ये शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी एक टाइप का क्वेश्चन ही 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो 11th वाला भी सेम है, शीट नीचे लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन था 13 वाला, देखिए 13 वाला भी सेम है, वो अलग शिफ्ट में आया है खाली, जैसे हमने ये पहला वाला किया 2024 में, log ऑफ e रेस टू 5x अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 5, ये आप कर सकते हो, हम लेते हैं, ठीक है। तो अभी 13th वाला देखते हैं, 11th वाला तो सेम ही है भाई सब, ऐसे वाले क्वेश्चन करने में कैसा जरा मजा आता है, आ जाओ। 14 x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा, y इज इक्वल टू sec रेस टू tan थीटा माइनस cos रेस टू, पॉज करिए वीडियो, पहले आराम से आप सॉल्व करिए, देखिए होता है क्या, लाना क्या, x स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू k y स्क्वायर प्लस 4 देन k वैल्यू, अभी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अभी देखिए सिंपल है एकदम, आसानी से अगर करूँ तो, लेकिन आप वीडियो पॉज करिए, आप रुकिए, पहले देखिए मेरे को आता है कि नहीं, नॉर्मल है, ये 10 आगे आएगा फिर 9, वो नॉर्मल है सर, क्या एडजस्ट करना है ये जरूरी, आ जाइए इधर, ये करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू sec रेस टू tan थीटा, ये 10 आगे आएगा, sec रेस टू 9 थीटा, लेकिन x होता है, x के बदले sec है, sec का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ये माइनस है, ये माइनस है, ये 10 आगे आएगा, 10, ये मैं रफ कर देता हूँ बस, k की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 है, ये आगे आएगा cos रेस टू 9 थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, अब देखिए ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अपॉन नीचे x का भी इसका, sec का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा माइनस cos का डेरिवेटिव sin थीटा, लेकिन माइनस अभी cos है तो माइनस sin थीटा ना,
तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, ये इतना हो गया। यहाँ पर 9 है, ये ऐड होके 10 बन जाएगा, यानी ये देखिए 10 है, सेक रेस टू 9 और 1 है, ऐड हो जाएगा। पावर पावर क्या होता है? ऐड। सेम है नीचे वाला, जैसे x1 और x2 तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन जाता है। सेम उसी तरह सेक रेस टू 9 थीटा इंटू सेक, तो ये सेक रेस टू टेन थीटा। यहां पर भी कैसा है? यहां पर 10 है, सेक और कॉस देखिए, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं, जैसे भी। तो इसको क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। ये 10 है, कॉस रेस टू 9 थीटा, ये साइन थीटा है, अपॉन साइन थीटा कर देते हैं। आप अपने मर्जी से तो चलेगा नहीं, तो इनटू भी करना जरूरी, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ही चाहिए ना, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, फिर कॉमन आ जाएगा। हाँ देखिए, कॉमन भी आ जाएगा, इससे दो चीजें बनती है, tan है, इधर भी tan है, बराबर, ये tan है, ये साइन अपॉन कॉस, ये भी tan बन जाएगा, बराबर। तो tan थीटा ये बाहर आ जाएगा, तो बचा अंदर सेक रेस टू tan थीटा, और ये cos रेस टू 9 थीटा, और ये cos थीटा, तो वो भी cos रेस टू tan थीटा बनता है। और ये नीचे देखते हैं, नीचे भी सेम ही कर देते हैं, ये सेक थीटा तो है ही, tan थीटा भी है, प्लस यहाँ पर साइन थीटा करते हैं अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ऊपर किया तो नीचे भी कर दिया मैंने। यहां से 10 tan थीटा कॉमन आ गया, तो बचा सेक रेस टू tan थीटा प्लस ये वाला प्लस, और ये पूरा कॉमन आ गया, ये पूरा कॉमन, cos 9 और ये, तो cos रेस टू tan थीटा अपॉन यहां पर देखिए सेक tan थीटा, यहां पर भी देखिए tan थीटा, यहां पर भी कॉमन आ सकता है, फिर ये कट हो जाएगा, यहां पर tan थीटा और साइन अपन cos tan, तो ये tan थीटा कॉमन आ गया, तो सेक थीटा प्लस cos थीटा ये बच गया, ये गया, तो ये 10 हुआ, ये dy बाई dx है, सेक रेस टू tan थीटा प्लस cos रेस टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, बराबर है। अभी देखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4, यानी ये एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई स्क्वेयर प्लस 4 dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर। देखिए क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर, ये देखिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, इधर बोला है क्या है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये है, वाई स्क्वायर ये है, प्लस 4 तो वहां पर दिया है, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो यहां पर ही कर देते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यहाँ पर ऐड समझो, हाँ खाली 10 का स्क्वायर 100, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। देखते हैं अभी क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, किधर गया क्वेश्चन, किधर गया 10, डी ऑप्शन है, 100 है उधर। देखिए आप अगर करना चाहे तो डी को भी टिक करके आगे एग्जाम के टाइम, हाँ 100 है, 100 है। अब देखिए 100 है तो उससे कम नहीं आ सकता कभी, या ये 100 इधर भी नहीं जा सकता, उधर क्या है के, यहाँ पर देखिए ये है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, अभी इसको ही कुछ ना कुछ अलग करके सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे लगा के कर सकते हैं, लेकिन इससे कम वाला नहीं हो सकता, इससे कम वाला और इससे ज्यादा वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वेयरिंग तो कर दी है। तो 100 ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अभी उस फॉर्म में मैं लेके आता हूं, आप देखिए। लेकिन एग्जाम के टाइम जब एग्जाम होगा 100 है, लेकिन उसके लिए इतना समझना जरूरी, ये एडजस्ट काय के लिए किया, क्योंकि इधर देखिए सेक रेस टू 10 है, इधर पूरा बन जाता, तो इधर कॉस था ना, तो सेक और कॉस कैसा है वो जरा थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया, कॉस है तो फिर ठीक है, अभी साइन अपॉन कॉस भी tan बनता है, और एक कॉस अगर एडजस्ट किया
तो एक कॉस डिवाइड, क्योंकि ये काट काट के फिर एज इट इज बन जाता है। इक्वेशन को हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो या पूरे इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे यहां पर देखते हैं, अभी 100 आ गया है लेकिन सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। sec रेस टू टेन थीटा, एक काम करते हैं, पहले एक्स वाले को लेते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, इसको ही लेते हैं, ठीक है। ये लाने के लिए आप समझो अभी खाली एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर, अगर इसका मैं स्क्वायरिंग करूं, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये देखिए ये प्लस 4, ये प्लस 4, x यानी ये x और y यानी ये y, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा बनता है। तो देखिए ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec थीटा और cos को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sec, बराबर ये sec से sec जाता है तो बचा क्या, 1 ही बचता, तो प्लस 2, यानी ये माइनस है तो -2, लेकिन -2 और यहाँ पर +4 है तो +2, ठीक है, समझ में आ रहा है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, ये sec स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर है प्लस 2, अभी हम यही इधर एडजस्ट कर देते हैं, ये 1 है इधर, कुछ नहीं है तो समझो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये sec थीटा cos थीटा। अब ये कैंसिल भी हो सकता है, sec को अभी 1 बाय cos भी लिख सकते हो या cos को, जैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये गया, ये जाने का +2 ही बचता है। ये फॉर्मूला क्यों लिखा, फिर एडजस्ट करने के लिए, sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है, यानी ये बन गया। ये टोटली ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व करके हमने क्या लाया, sec थीटा प्लस cos थीटा, जो कि देखिए sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। आपको देखिए रेसिप्रोकल है ना, तो ये कैंसिल होगा, चाहे कैसे भी करो, cos को 1 बाय sec करो या sec को 1 बाय cos करो, वो कैंसिल होगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये बचा जैसे, अभी देखिए ये सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 4 जैसे ये हुआ, वैसे ये भी वाई स्क्वायर प्लस 4 होगा 100%। देखिए ये है वाई स्क्वायर, ये वाई है, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका आप स्क्वेयरिंग कर दो तो ये ही बनेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि वहां पर भी कंडीशन क्या है, खाली 10 है, रेस टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 बन जाएगा, यहाँ पर 20 बन जाएगा, ये 2 ही आ गया, इधर 2 ही आएगा, उधर 100% 2 ही आएगा। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेस टू 10 थीटा और कॉस रेस टू 10 थीटा, बराबर। फिर वो दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, रेस टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल है ना। तो ये भी तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सेक रेस टू 10 थीटा प्लस कॉस रेस टू 10 थीटा का स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन्होंने उधर डाला है, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या था, के की वैल्यू निकालना। के की वैल्यू अगर इधर से कंपेयर करें तो के की वैल्यू निकलती है 100। कुछ समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा गिचमिट वगैरह लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो वगैरह देखा तो आपको समझ में आया हो। सेक थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि सेक को हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होके 1 ही बचता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो कहिए भैया ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है। अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, देखिए मजा आएगा। भाई और बहनों देखिए, मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था पहले कि करना क्या है, 5-1 मिनट हमने देखा पहले, फिर जरा समझ में नहीं आया, तो फिर हमने ये एक बार किया कि क्या करना है एक्चुअली, पता तो चलना। अभी मेरे को डाउट क्या है, ये थीटा दिया, यहाँ पर 2 थीटा दिया, मैंने चेक भी किया वापस कि थीटा 2 थीटा, फिर लेकिन वो था तो 2 थीटा और थीटा है, और आंसर भी ऑप्शन भी सारे सही है। तो करते हैं ऐसा है, देखते हैं, चलिए। हमने किया एक बार सॉल्व, आंसर लगभग आया, फिर मैंने मिटा दिया, मैं किया डायरेक्ट शूट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उसमें हमने जो सॉल्व किया, हमारे पास जो रहता है सॉल्व करने के लिए, वहां पर देखिए अभी साइन थीटा को हम ना cos 2 थीटा को tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये tan इनवर्स है, अंदर भी tan ला दे तो कट जाएगा, जो बचेगा साइन के साथ उसका डेरिवेटिव लेके। लेकिन इसका और भी एक है कि
डी बाई ऑफ डी tan थीटा एफ ऑफ थीटा इज, ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसका। अभी देखिए, ये साइन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये साइन थीटा है तो इसको आप tan थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, या tan थीटा सेक थीटा लिख सकते हो। आप बोलो क्यों, यहाँ पर 2 थीटा, अभी यहाँ पर देखिए tan का फॉर्मूला तो यूज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पर थीटा आएगा, इसका आधा तो थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की बात करें, यहाँ पर साइन थीटा, तो उसका अगर इधर लगा दे 2 tan थीटा बाई 2 आएगा। कैंसल कुछ होता ही नहीं है, कैंसल नहीं होगा तो स्टेप आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो मतलब नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा को, बेसिक है एकदम। tan है, कॉस है, अभी साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस गया तो साइन बचा। यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सेक को 1 बाई कॉस, तो बी और डी गया, साइन थीटा बचता है। पहले ये उठा लेते हैं, जब भी कभी भी ऐसा होवे साइन tan इनवर्स साइन जो भी एफ ऑफ एक्स है, पहले जो अंदर वाला उठा लेने का, उठा लिया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा, u मान लेते हैं, कुछ तो मान लेने का, u x y z कुछ तो u मान लिया। आइए tan इनवर्स है, अगर उधर जाने के बाद tan u साइन थीटा अपॉन, अब देखिए साइन थीटा को भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ये मान लेते हैं हम, वो नीचे वापस है ना, हाँ ठीक है यही लगेगा। फिर अभी कॉस का कैसा है, ये अगर यूज करे तो ऊपर के ऊपर जाता है, फिर नीचे नहीं आता, फिर कैंसिल होने का चांसेस कम हो जाता है। आप ये रख के देखिए, कैंसिल होगा नहीं, दूसरा कुछ नहीं, इसलिए ये रख देते साइन थीटा की जगह tan थीटा अपॉन सेक थीटा, यहां पर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है tan u इज इक्वल टू, देखिए अभी ये tan थीटा, ये tan थीटा है, ठीक है। ये सेक को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है सेक स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर आ जाएगा तो रूट में डाल के लिखता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी ये और प्लस है, ये भी प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये और ये जाएगा, इसलिए मैंने वैसा किया। सेक क्यों रख सकते, कॉस क्यों नहीं, कॉस को भी अगर लिखते तो भी मेरे को 1 बाई सेक, तो वो नीचे जाने वाला। ये सब इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारे एक दूसरे को इक्वल, कुछ भी रख दो आपका आंसर आने ही वाला है। ये हुआ, फिर ये tan u इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है। अभी यहां पर है tan u इज इक्वल टू tan, और एक काम कर देते हैं, tan थीटा को x मान लेते, वो छोटा हो जाएगा, फिर मान लिया, फिर भी देखते हैं, tan थीटा को x मान लेते हैं, x है नहीं तो x मान लियो, y मान लो, z मान लो, कुछ तो मान लो। tan u इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इसको रहने दो भाई साहब, इसको रहने दो, रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर। एक मेरे दिमाग में देखिए एक आइडिया आ गया, मैंने पहले भी ये सॉल्व किया था, साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं tan थीटा कॉस थीटा। अब देखिए tan थीटा, ठीक है, tan u समझो तो साइन u है इधर, ये इसको भी u कर देते हैं, ये भी u है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या, ये आ गई, ठीक है, बराबर है। tan u की वैल्यू ये आ गई, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, अब सॉरी x, यहाँ पर tan को क्या मान लिया x, तो x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर है। अभी हम cos की भी निकालते हैं, अगर हम cos की भी इधर रख दे, कुछ तो ऐड हो जाएगा, कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो आ जाएगा, आ जाने के बाद साइन u बन जाएगा, ये इधर है साइन। अभी u देखते हैं हम क्या आता है, इसको हमने क्या मान लिया u, तो ये u के बदले हम कुछ तो और रखेंगे, कुछ तो कैंसिल होगा, देखते, एक सेकेंड, आइए टेंशन ना ले, आ जाइए, देखिए अभी इसमें इसको अभी कॉस लाना कैसे,
सेक आ सकता है, स्क्वेयरिंग कर सेक कौन, देखिए tan u है, अगर इसको हम स्क्वेयरिंग करें तो सेक आ जाएगा। अगर देखते हैं ये tan u स्क्वायर u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर कर देते हैं। अभी ये 1 अपने आप तो आएगा नहीं, तो 1 इधर भी लेना पड़ेगा इक्वल टू, और ये 1 है प्लस, इधर आने के बाद माइनस, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल, माइनस सॉरी ये 1 और यहाँ पर ये भी प्लस ही आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है ये एज इट इज था, इधर खाली 1 लिया, ये 1 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो गया, 1 माइनस 1 0, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है बराबर है। अभी देखिए इसका अगर रेसिप्रोकल करे तो कॉस आता है, कॉस आता है, रेसिप्रोकल करे तो कॉस आता है, इसलिए मैंने ये किया। ये 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये गया, तो ये सेक स्क्वायर यू बना अपॉन 1 माइनस यू, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें सेक ही चाहिए होगा, तो सेक u इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है रूट आ जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। अभी हमें चाहिए क्या कॉस, कॉस यानी रेसिप्रोकल, तो ये अगर मैंने कॉस लिया, कॉस ये टर्न शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये शिफ्ट हुआ तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल है ना, इसको 1 बाई कॉस करो तो कॉस उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कॉस यू इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये कहा था वहां पर क्या आया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये गया, देखिए ये और ये गया, यहां पर क्या बचा साइन u इज इक्वल टू एक्स, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हमने u ये माना था। अभी देखिए ये क्या था, ये था ये पूरा अंदर वाला, इसको ही सॉल्व करते करते कुछ तो लेते लेते हमने क्या ला दिया साइन इनवर्स एक्स, u क्या है साइन इनवर्स एक्स, इसको ही सॉल्व करके लाया, इसको ही कुछ ना कुछ बनाया इसके मेथड से पूरा, सही है। तो u इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स, अब देखिए साइन है ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन और साइन इनवर्स गया तो एक्स बचा खाली, बराबर है। एक्स देखिए अभी एक्स हमारा क्या था tan थीटा, एक्स क्या था tan थीटा, ये tan थीटा हमें निकालना क्या d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ये देखिए d बाई डी ऑफ tan थीटा, और f ऑफ थीटा ये क्या था f ऑफ, ये क्या है f ऑफ, ये क्या है f ऑफ थीटा, तो ये क्या है f ऑफ थीटा, तो थीटा क्या tan थीटा, ये क्या है tan थीटा, ये देखिए अभी कभी भी सेम ही है दोनों, इसका डेरिवेटिव ये कैंसिल हो जाता है, या फिर सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर वो 1 ही आने वाला, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इनटू में है दोनों f ऑफ थीटा यानी tan थीटा और ये क्या है d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी मतलब f ऑफ थीटा ही होता है, f ऑफ थीटा tan थीटा और ये tan थीटा गया कैंसिल। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, कुछ समझ में आ रहा है तो लिखिए हाँ, नहीं समझ, यहाँ पर खाली tan थीटा आ जाएगा यार, ये और ये गया ना, क्या बात करते हो, नहीं ये भी इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, आप तो गया क्या आया 1, एक सेकेंड बी ऑप्शन, हमने ये पहले किया था, मतलब अभी किया कि मेरे को प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर थीटा यहाँ पर 2 थीटा, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, tan का करूँ कैसे, क्योंकि थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा, उसका आधा होता है, यहाँ पर cos 2 है तो 2 थीटा का थीटा आएगा खाली, तो कैंसिल नहीं होगा, स्टेप आगे नहीं जाएगी, मतलब ही नहीं है सॉल्व करके, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन था भाई साहब, एकदम लेवल वाला, 2024 में हार्ड लेवल में, ये ऐसे क्वेश्चन जिसको आते हैं ना उसका परसेंटाइल बहुत आगे जाता है, परसेंटाइल पूरे महाराष्ट्र में नहीं बनता, जिस शिफ्ट में हो पूरी महाराष्ट्र में उतने शिफ्ट में कितने लोग देते हैं उसमें से परसेंटाइल गिना जाता है। 150 मार्क का है, 150 मार्क, ठीक है 150 मार्क्स का होता है। अभी ये 150 मार्क्स का जो एग्जाम है ना, ये 150 मार्क्स का होता है, पीसीएम की बात करते हैं, 150 मार्क का हार्ड शिफ्ट आ गई, उसका हाईएस्ट पूरी महाराष्ट्र में उसी बैच में होता है, उसी दिन उसी बैच में, समझो 100 ही है तो उसका 100 परसेंटाइल बनता है, कितना बनता है 100 परसेंटाइल,
100, उसने 100 ही सवाल बराबर किए, हाईएस्ट है लेकिन वो तो उसका 100% है। अगर उसने 50 ही किए लेकिन 50 पूरे महाराष्ट्र में उसी शिफ्ट में हाईएस्ट एकदम, तो 100% है। लेकिन ये 50 तक तो कोई जाता नहीं है, उसके आगे 100, 150, 120, 130 तक जाते हैं, उसमें 100% बन जाता है। फिर धीरे धीरे 99.99, एक आध गलत हो जाएगा, 99 वाला कोई होगा। फिर ध्यान से देखिए, f of x is equal to sin इनवर्स 2 3 raised to x upon 1। देखिए ये साइन का ही फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है, सही बात है। हम इसी को एडजस्ट करते हैं, ये साइन इनवर्स है, ये 2 है, ये 3 raised to x है अपॉन 1 प्लस इसी को 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 raised to x, वही बन जाएगा। लेकिन 3 raised to x को मान लेते हैं हम tan थीटा, ये है ना फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इसको अगर मान लिया, ये आखिरी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये 2 है, अभी थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स इधर आ गया, बताओ tan इनवर्स 3 raised to x बराबर है, ये 2 है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। ठीक है, या f डैश है तो f डैश जो है वो करो, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, x का 3 का स्क्वायर 9 raised to x इंटू, अभी देखिए यहाँ पर x नहीं है, 3 raised to x था, 3 raised to x का स्क्वायर 3 raised to x log 3। ये इसके आगे का सिंप्लीफाई आप करोगे भाई साहब, वो कंफ्यूजन में दिया है शायद, ऐसा दिया है ना, यही हम यही चाहते थे। 2 है 1, अच्छा ठीक है। अब यहाँ इन्होंने f ऑफ हाफ, f डैश ऑफ हाफ निकालने को बोला है। ठीक है, तो जिधर x है उधर क्या डालोगे, ये 2 है, यहाँ पर है ये 2 है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू हाफ आएगा, हाफ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट 9 का 3, यह है ये 3 रेज टू हाफ, ये log 3 है ना, a रेज टू x log a, जैसे 3 रेज टू x log 3। यार इसके बाद का आप करिए यार, 1 अपॉन ये 4 आएगा। ठीक है, 3 प्लस 1 4, ये मतलब छूट छाट सवाल है। अब ये 3 को 3 रेज टू हाफ यानी ये रूट 3, ये log 3, 1 जा 2 जा, ये 1/2 रूट 3 log 3। देखिए मारो टिक, हाँ इसके आगे का भाई साहब आप करो क्या। ठीक है, बहुत आसान, मैंने बस आपको हिंट भी नहीं, ये तो हिंट भी नहीं, सॉरी। आप चलाइए दिमाग, चलाइए भाई साहब, मजा, एंजॉयिंग लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, नीचे पूरी की पूरी शीट लगी हुई है, ये देखिए सॉल्व करिए, अपना पूरा जिंदगी इस पे लगा दीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, किसी को हंसाते रहिए, जो बोलते हो जब बोलते हो तब एकदम प्यार से बोलिए। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।